नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। किसान फिर करेंगे दिल्ली कूच, खनौरी और शंभू में बैठक शुरू, तारीख तय होगी। नए साल की बधाई संदेश भेजने से रोका। किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। नए साल के आगमन के साथ ही किसान संगठनों ने अपनी तैयारी को मजबूत करना शुरू कर दिया है। खनौरी और शंभू बॉर्डर पर हुई बैठक में ये साफ हो गया है कि आगामी दिनों में दिल्ली कूच की योजना को लेकर रणनीतियों पर चर्चा की जा रही है। किसानों का कहना है कि वे एक बार फिर सरकार से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। खनौरी और शंभू बॉर्डर पर हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया कि आंदोलन की तारीख जल्द ही तय की जाएगी। किसानों का कहना है कि कृषि कानून के खिलाफ उनकी लड़ाई अब भी जारी है और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। वहीं कुछ किसान नेता ये भी कह रहे हैं कि सरकार ने उनके मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते वे एक बार फिर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो गए हैं। किसान नेता ने यह भी बताया कि नए साल की शुरुआत के साथ ही किसानों ने अपने संगठन को और मजबूत किया है। आगामी आंदोलनों को लेकर तैयारियों का खाका तैयार किया जा चुका है। किसानों ने इस बार दिल्ली कूच की योजना को पूरी रणनीति के तहत आयोजित करने का फैसला किया है। उनका कहना है कि इस बार आंदोलन को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए वे गांव-गांव तक अपनी योजना पहुंचाएंगे, ताकि अधिक से अधिक किसान इस आंदोलन में भाग ले सके। खासतौर पर पंजाब और हरियाणा के किसान संगठनों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर हुई बैठकों में किसान नेताओं ने अपनी ताकत को पुनः दर्शाया और इस बात पर भी जोर दिया कि कृषि कानून की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की उनकी मांगों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किसान आंदोलन की शुरुआत से ही सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता महत्वपूर्ण रही है। इस बार भी किसानों ने संदेश दिया है कि वे किसी भी प्रकार के सरकार के दबाव में नहीं आएंगे। इस संदर्भ में एक दिलचस्प घटना हुई जब किसानों ने अपने गांव से अपने रिश्तेदारों को साल की बधाई भेजने से मना कर दिया। उनका कहना था कि जब तक उनकी प्रमुख मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी भी तरह के बधाई संदेश का आदान प्रदान नहीं किया जाएगा। यह एक प्रतीकात्मक कदम था जो ये दर्शाता है कि किसान अपनी बात को लेकर गंभीर है और किसी भी प्रकार से उन्हें दबाया नहीं जा सकता। किसान नेताओं का मानना है कि इस बार उनका आंदोलन पहले से कहीं अधिक संगठित और प्रभावशाली होगा। सरकार पर दबाव बनाने के लिए वे अधिक रणनीतिक तरीके अपनाने वाले हैं। खासकर दिल्ली कूच को लेकर कई नए उपायों पर विचार किया जा रहा है। किसान संगठनों ने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि इस बार उनकी आवाज को हर किसी तक पहुंचाया जाए और उनकी मांगों को एक नई दिशा दी जाए। सरकार के लिए चुनौती यह है कि वे किसानों के प्रति अपनी नीति में बदलाव करें और किसानों की मांग को गंभीरता से सुने। पिछले आंदोलन से ये स्पष्ट हो चुका है कि किसान संगठन अपने आंदोलन को संगठित और शांतिपूर्ण तरीके से चलाने में सक्षम है और उनके समर्थन में लाखों किसान खड़े हो सकते हैं। दिल्ली कूच की योजना के बारे में अब तक कोई निश्चित तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन यह तय है कि किसान अपनी आवाज को एक बार फिर दिल्ली तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बार सरकार के साथ किसी भी तरह की हलचल या वार्ता से संतुष्टि नहीं मिलने पर किसानों ने साफ संकेत दिया है कि वे पुनः सड़कों पर उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। संक्षेप में किसान आंदोलन का यह दौर एक नई दिशा में मुड़ने की संभावना को दर्शाता है। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर हुई बैठकों में तय किया गया है कि दिल्ली कूच की योजना को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। किसान अब किसी भी कीमत पर अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। यह आंदोलन आगामी दिनों में और भी तेज और संगठित हो सकता है, जिसका सीधा असर राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ सकता है। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।